आइए सोनिया जी, आइए। राघव जी, किसी के घर में से चोरी छिपे घुसना अच्छी बात नहीं है। और पवन जो कर रहा है वो सब अच्छी बात है। राघव जी, आइए आइए सोनिया जी, आपको पवन के घर में अपनी फोटो देखकर तो यकीन हो जाएगा ना। आइए आइए और खुद ही देख लीजिए अपनी आंखों से। आप अपनी आंखों से देख लीजिए। ये कैसे हो सकता है? सोनिया जी, यहाँ चारों तरफ आपकी तस्वीरें लगी हुई थी, यहाँ एक बहुत बड़ी तस्वीर थी। सोनिया जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो जरूर कहीं फोटो छुपा दी होगी। मैं अभी ढूंढता हूँ। बस राघव जी, बहुत हो चुका। गलती मेरी ही है जो मैंने फिर एक बार आप पे यकीन किया। मुझे समझ जाना चाहिए था कि आपको झूठ बोलकर लोगों का दिल दुखाने में बहुत मजा आता है। सोनिया जी, मेरा यकीन कीजिए, कल रात को मैंने अपनी आंखों से वो फोटोज देखी थी। मुझे लगता है कि पवन को मुझ पर शक हो गया, इसीलिए उसने सारे सबूत मिटा दिए, सारी फोटोज गायब कर दी। मैं पवन के खिलाफ आपको क्यों भड़काऊंगा? क्या मिलेगा मुझे ऐसा करके? मिलेगा, आपके दिल को सुकून मिलेगा। आप तो यही सोच रहे होंगे ना कि अगर रति की पवन जी से शादी हो जाएगी तो हमारे परिवार को एक सहारा मिल जाएगा, वरना तो आप ही मेरे परिवार के मसीहा बने फिरते हैं। राघव जी, आपको वैसे भी बहुत आदत है ना हमारे घर के मामलों में दखल अंदाजी करने की, चाहे फिर मेरे परिवार को आपकी जरूरत है या नहीं। आपको लगता है कि मैं इतना नीचे गिर सकता हूँ? मैं इतना बुरा इंसान हूं जो रति की खुशियां उससे छीन लूं? इंसान की अच्छाई या बुराई उसके काम से पहचानी जाती। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन राघव जी, जो आप सोच रहे हैं वो भी गलत है। मेरी बहनें मेरी मजबूरी नहीं, मेरा गुरूर है। मैं उन्हें अकेले ही संभाल सकती हूँ। ना तो मुझे पहले किसी के सहारे की जरूरत थी, ना अब आप जैसे मसीहा की। मुझे समझ नहीं आता आप ये सब क्यों कर रहे हैं। आप जो साबित करना चाहते हैं उस बात का आपके पास सबूत ही नहीं है। देखिए राघव जी, आपकी बातों और आपकी नजरों पे यकीन करके मैं रति के साथ गलत नहीं कर सकती। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो आप सबूत लेके आइए। तुम्हारा व्रत मुझे तोड़ना था, लेकिन उस राघव के बच्चे ने आके सारा खेल बिगाड़ दिया। उसे तो मैं जल्दी ही तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर कर दूंगा। सोनिया, तूने चाल तो बड़ी अच्छी चली है पवन, लेकिन घर गलत चुन लिया। ये घर, ये परिवार मेरी इज्जत है। तुझे मेरी इज्जत के साथ मैं कभी नहीं खेलने दूंगा। ट्रस्ट मी रितिका, रत्ना मैम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी, आई अश्योर यू। सॉरी, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती। रितिका, मुझे ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है मीटिंग के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मुझे रत्ना मैम की कैबिन से वो फाइल चाहिए। आई नीड द कीज प्लीज। सर, आप मैम का गुस्सा तो जानते ही हैं। आई एम सॉरी, उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया है। रितिका, तुम समझ, मैं बात कर रहा हूं मैम से तुम्हारी। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। रवि, थोड़ा तेज चलाओ प्लीज। गाड़ी क्यों रोकी है तुमने रवि? मैडम, आगे ट्रैफिक बहुत है।
Oh my God. Damn it. हे भगवान, फोन की बैटरी को भी अभी डेड होना था। कहीं अभिमान ने शेखर की फोटो देख ली तो मुसीबत आ जाएगी। वो वैसे ही अपनी माँ से नफरत करता है। अगर उसे पता चला कि हम ही उसकी माँ हैं, वो जिंदगी भर हमें कभी माफ नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतने सालों बाद हमें हमारा बेटा वापस मिला है। हम उसे नहीं खो सकते, हम उसे कभी नहीं खो सकते। फोन भी अभी स्विच ऑफ होना था। देखो रितिका, मिस्टर गुप्ता से मिलकर आज किसी भी तरह मुझे डिजाइन फाइनल करवाने हैं। और अगर समर कलेक्शन की प्रोडक्शन में डिले हुआ देन यू विल बी आंसरेबल टू मी। आर यू ओके विद दैट? आर यू ओके विद दैट? बेटा, थैंक्स। अभिमान, वो गुप्ता जी से मिलकर डिजाइन्स फाइनल हो गई? मैं बस मीटिंग के लिए ही जा रहा था मैम। एक्चुअली आपकी केबिन से वो प्रोजेक्ट फाइल लेनी थी। वो एक काम करो, मीटिंग पोस्टपोन कर लो, लंच के बाद की रख लो। इस वक्त हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कॉल अटेंड करना है। ठीक है। थैंक यू। थैंक गॉड अभिमान ने शेखर की फोटो नहीं देखी। वैसे पवन जी, आप 5 दिन बाद बारात लेके आ रहे हो, तो आप कैसे आ रहे हो, कार से या घोड़े से? पवन जी, आप ना घोड़े पर ही बैठ के आना। मेरी स्टोरी बुक में प्रिंस अपने प्रिंसेस को व्हाइट कलर के हॉर्स पर ही लेने आता है। लेकिन टेक्निकली स्टोरी बुक में क्या रखा है? उसमें तो किस करने पर भी मेंढक प्रिंस बन जाता है। पवन जी, आप ना कार में आना, वो भी स्पोर्ट्स कार में। शादी के बाद ना हम लोग साथ में लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। घोड़े पे आएंगे या गाड़ी में, ये तो रति दी डिसाइड करेंगी। क्यों खान चाचा? हाँ भाई बिल्कुल। नहीं, हमारे घर में सब कुछ सोनिया दी डिसाइड करती है और वो ही डिसाइड करेंगी। पवन जी, घोड़े पे आएंगे या कार में, शादी के बाद भी वो ही डिसाइड करेंगी। आप दोनों कहाँ पे घूमने जाओगे? चुप कर दादी अम्मा। रति दी। अरे बट सोनिया दी आई क्यों नहीं अभी तक मिठाई लेके? टेक्निकली राघव जीजू भी गायब है, लगता है वो दोनों साथ में होंगे। मैंने कसम खाई थी सोनिया, अपने हाथों से पानी पिलाकर तुम्हारा व्रत तोड़ूंगा, पर तुमने मेरे इरादों को मिट्टी में मिला दिया। मैं तुम्हें इन लोगों के करीब आकर इनकी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। कहीं सोनिया दी और राघव जीजू एक साथ डेट पे तो नहीं गए? बेचारा राघव, उसे क्या पता ये डेट उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ने वाली है। लो बेटा, जीजू, अरे क्या बदतमीजी है, क्या कर रहे हैं आप? क्या हो रहा है? क्या बात है राघव जी, आप किसी और का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हैं? चुपचाप इन सबको अपनी सच्चाई बता दे।
वरना राघव जी रुक जाइए। पवन जी को छोड़ दीजिए। इसे छोड़ने के लिए कह रही हैं आप, जो आप सबकी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहते हैं। जो राती की जिंदगी से खेलकर आपको पाना चाहता है। मैंने कहा पवन जी को छोड़ दीजिए। बिना बात का बतंगड़ मत बनाइए राघव जी। मैं आपकी बात क्यों सुनूं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कह रहे हैं। नहीं राघव जी, आप मेरे पास पवन जी के खिलाफ सबूत लेके आने वाले थे ना? कहाँ है सबूत? दिखाइए। चुप क्यों खड़े? बोलिए ना। सोनिया बेटा, राघव पवन के लिए बुरा क्यों बोलेगा? बेटा अगर कह रहा है तो जरूर कोई बात होगी। हाँ सुनिया दी, राघव जीजू खुद आए थे रति दी की रोके के टाइम। उन्होंने खुद रति दी को हिम्मत दी पवन जीजी के साथ बात करने के लिए, ताकि उन दोनों का रिश्ता पक्का हो। राघव जी इस रिश्ते के खिलाफ कैसे हो सकते दी? उन्होंने ही तो रोके में सोने की चैन दी थी। मेरे पास इन सब सवालों के जवाब नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि पवन जी निर्दोष है। मैंने इनकी बातों में आकर पवन जी पे शक किया। मुझे माफ कर दीजिए पवन जी। मैंने फैसला ले लिया है। रति और पवन जी की शादी उसी मुहूर्त में होगी जो उनकी मां ने तय किया है, 5 दिन बाद। जीजू ने पवन जी को इतने जोर से थप्पड़ क्यों मारा? पता नहीं फ्रूटी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर राघव जीजू इतना बड़ा इल्जाम वो भी पवन जी पे क्यों लगाएंगे? टेक्निकली राघव जीजू बिना बात की बातें बनाने वाले में से नहीं है। कुछ तो प्रॉब्लम है, वरना वो ऐसा कभी नहीं करते। पवन जी हमारे होने वाले जीजू है और राघव जीजू बेस्ट वाले जीजू है। इनमें से कौन सही और कौन गलत, ये कैसे पता लगा? तुम लोगों ने फिर अपना जीजू जीजू स्टार्ट कर दिया है ना? तुम लोग जानना चाहते हो कौन सही है कौन गलत? राघव जी गलत है। जब वो सोनिया दी को शादी के लिए नहीं मना पाए तो सारा इल्जाम उन्होंने पवन जी पे लगा दिया और अब रति दी की शादी भी तोड़वाना चाहते हैं। लेकिन अगर राघव जीजू की बात सच निकली तो मुझसे बोल रही थी। कभी कभी इंसान को उसकी कही हुई अपनी बात भी लग जाती है। और क्या पता, न जाने किस बात को भगवान दुआ समझ के कबूल कर ले। अच्छा सोचो और अच्छा बोलो। इस घर में राघव जी के बारे में अब कोई बात नहीं करेगा। जितना बुरा होना था हो लिया, अब सब सही हो। पवन जी बहुत अच्छे इंसान, तुम लोग उन्हें अपने पूरे दिल से अपना लो। भगवान करे तुझे दुनिया की सारी खुशियां।
तुझे अपनी दीदी पे यकीन तो है ना? तुझे क्या लगा इतनी बड़ी बात जान के मैं चुप बैठ जाऊंगी? नहीं, मैं भी थोड़ा घबरा गई थी, इसलिए पूरी तसल्ली करने के लिए मैं राघव जी के साथ पवन जी के घर गई थी। सच्चाई का पता लगाने, पर मुझे वहां कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो राघव जी ने कहा था। इसलिए तो बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक होगा, मैं हूं ना। अब ये क्या बात हुई? इतनी खुशी का दिन है और हम यहाँ मुंह लटका के बैठे हैं। चुरा प्रतिदि, खुशी क्यों? हम सबको आउटिंग पे लेके जा रहे हो दीपू? दीदी बोला कर तू मुझे। आउटिंग पे कोई नहीं जा रहा है, ओके? अरे लेकिन हमें वो गोविंद अंकल के बेटे के मुंडन में जाना है ना? हाँ। प्रतिदि बस, अब चलो स्माइल करो, अपनी 1000 वॉट वाली स्माइल। कम ऑन, वेरी गुड। ये हुई ना बात? I'm sorry सोनिया दी, मैं जानती हूँ कि आप मेरी खुशी चाहती हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि राघव जी जो कभी भी मेरा बुरा नहीं सोच सकते। सुहासी, तुम सिर्फ और सिर्फ हमारा बुरा ही सोच सकते हो। अरे ऐसा मैंने क्या कर दिया कि आप मुझे जली कटी सुना रहे हो? बिना हमसे पूछे हमारे ही घर में, हमारे ऑफिस में शेखर की तस्वीर लगाकर तुम हमसे ये सवाल कर रही हो? दिस शुड नॉट हैपन अगेन सुहासी। आइंदा अगर ऐसी हरकत हुई तो हम ये भूल जाएंगे सुहासी कि हमारे बीच कहने के लिए भी कोई रिश्ता है। ये लो, कर लो बात। इसे कहते हैं भलाई करो और जूते भी खाओ। आप हमारा रिश्ता भुलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप तो दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता भुला के बैठी है। आपको याद है कि शेखर भैया आपका पति और आपके बच्चों का बाप है? अब देखिए ना, उनके नाम पर करवा चौथ का इतना सारा बड़ा ड्रामा कर सकते हैं, तो उनकी तस्वीर नहीं लगा सकते? उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि तुम्हारा भाई शेखर इस लायक नहीं है कि हमारी जिंदगी में उसकी यादें सजें। दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता माँ और बच्चे का होता है, और जो इंसान बच्चे को अपनी माँ से अलग करे, उस इंसान के साथ तो ऐसे ही सुलूक होना चाहिए। कैसे लोग हैं आप? अपने बेटे के हक के लिए लड़ने के बजाय आप लोग अपनी बहू की तरफदारी कर रहे हैं। कहते हैं बुढ़ापे में माँ बाप की लाठी उनका बेटा होता है, और हम दोनों को संभालने वाली ये बहू है हमारी। इन बूढ़े सास ससुर को माँ बाप से ज्यादा मान दिया है इसने, और हमारे लिए हमारा बेटा शेखर नहीं, रत्ना है। थैंक यू बेटा। शेखर भैया अपने बेटे को साथ में ले गए, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? मेरा मतलब है बेटा उनका भी था ना। अब आप भैया को कोस रहे। आप लोगों ने क्या किया? कभी भी भैया को मनाने की कोशिश की? अरे मनाने की तो दूर की बात है, कभी भी ये जानने की कोशिश की कि उनके बड़े बेटे के साथ क्या हुआ? नहीं। अरे यहाँ तक कि इस घर से उसकी और भैया की यादें तक मिटा दी। यादें दीवारों पर नहीं सजती सुहासी, दिल में सजाई जाती है। लेकिन तुम ये बात क्या समझोगी? क्योंकि औलाद तुमने नहीं, हमने खोई है, और एक औलाद को खोने का दर्द, उसकी तकलीफ, उसकी तड़प तुम महसूस तो नहीं कर सकती। हमने अपने बेटे को अपने आंसुओं के एक एक कतरे के साथ याद किया है। एक दिन, एक पल, हर एक सेकंड, हर एक मिनट कितना तरसे हम उसके लिए। उसे ढूंढने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। लेकिन ये सब तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं, समझते हो? तुम्हारे भाई ने हमसे हमारा बेटा छीन लिया। उनके उस एक कदम की वजह से आज तक हमारा बेटा हमसे क्या कहा आपने?
आपका बेटा आपसे मैंने सही सुना ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको शेखर भैया और उसके बेटे के बारे में कुछ पता है। बताइए ना, आप कुछ बोल रहे थे। तुम्हारे लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है सुहासी, वो कान खोलकर सुन लो। हमारे जीते जी हमारे इस घर में ना तो कभी शेखर का जिक्र होगा और ना ही कभी हमारे बड़े बेटे राघव। सुहासी, आखिर तुझे हुआ क्या है? जब से तू यहाँ आई है बहू के लिए बुराई बोल रही, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? ठीक कह रही है तुम्हारी ताई। तुम्हें बहू ने पहले कह दिया था और अब मैं दोहरा रहा हूं। मेहमान अगर घर में सुख शांति लाता है तो वो देवता का स्थान पाता है, रिस्पेक्ट पाता है। और अगर तुम्हें वो दर्जा चाहिए तो अपनी हद में रहो। लगता है ताया जी और ताई जी को ज्यादा ही नाराज कर दिया मैंने। संभल जा सुहासी, वरना तुझे ससुराल रवाना कर देंगे ये दोनों। नहीं, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पहुंची हूँ। हाय, कुछ दिनों तक तो ऐशो आराम की जिंदगी का लुत्फ तो ले लूं, लेकिन मजे की बात तो ये है कि भाभी को भैया का फोटो लगाना अच्छा नहीं लगता। भैया और उनके बेटे के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता। और फिर राघव को अचानक ऐसे देखकर ताऊजी और ताई जी का एकदम चुप हो जाना, ऐसा लगा जैसे कि उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। हाय हाय, ये हुई ना बात। अब मुझे पता चल गया। इसका मतलब ये है कि बेचारे राघव को तो पता ही नहीं है कि उसका एक भाई भी है। हाय सुहासी, तेरे हाथ तो हुक्म का इक्का लग गया है। हमारे दुबई में तो ऐसे ही खेल में मजा आता है। अब देखते जाओ असली खेल का मजा।